जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तो आवाज उठानी पड़ती है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो आजकल शादी या पार्टियों की हम बात करें तो शराब और डीजे का चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे लोगों की जान या तो जा रही है या युवा खुद पर काबू नहीं कर पाते और अपना आपा खो देते हैं। इससे कई बेकसूरों की जान गई भी है। लोगों का अब यह कहना है कि शादी में डीजे और शराब बिल्कुल बैन होना चाहिए। डीजे पर शराब पीकर ज्यादातर यह देखा जाता है कि युवा अपना आपा खो देते हैं और कहीं ना कहीं उनके परिवार को आहत करता है। अक्सर यह भी देखा जाता है कि डीजे पे डांस के दौरान आपस में लड़ाई हो जाती है। यह लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि हथियारों के सहारा लेकर के आपको बता दें कि ये युवक फिर दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं और इसलिए ऐसे विषय पर यह ज़रूरी है कि आप खुलकर बोलें। तो लगातार हल्ला बोल में इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। शराब और डीजे के खिलाफ आप भी हल्ला बोल सकते हैं। आपकी क्या राय है, नंबरों पर कॉल करके आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल हम भिवानी के अंदर मौजूद है और यहाँ पर बातचीत करेंगे आम लोगों से कि जो रात को डीजे बजता है और डीजे पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, कहे भिवानी प्रशासन के द्वारा, उसको लेकर जो है आम जनता की इस विषय को लेकर क्या कुछ राय है। तो सभी से एक एक करके बात कर लेते हैं, आखिर उनका इस बारे में क्या कहना है। तो सबसे पहले आप एक युवा हैं, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि रात को 10 बजे के बाद जो डीजे पर प्रतिबंध लगा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये प्रतिबंध सही लगाया गया है। 10 बजे के बाद में डीजे नहीं बजना चाहिए, क्योंकि इससे ना जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं और ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिस प्रकार से देखिए प्रशासन ने कहा है कि भाई 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए, तो उसको लेकर प्रशासन को क्या कुछ और निर्देश देना चाहिए कि जिससे कि जो है लोग इसकी ओर ध्यान दें। प्रशासन को अपने ना पुलिसकर्मी भेजने चाहिए, जहाँ भी डीजे बजता है 10 बजे के बाद में तो उसको रुकवाना चाहिए 10 बजे के बाद। लेकिन पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचते नहीं है, हमारी तो ये राय है। तो देखिए जिस प्रकार से जो युवा है उनका ये कहना है कि अगर रात के 10 बजे के बाद जो डीजे बजता है उससे जो कुछ बच्चे होते हैं रात को ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि दिन में उनके पास जो है टाइम नहीं लग पाता, क्योंकि सारा दिन ट्यूशन वगैरह का काम हो जाता है, तो जिससे कि उनकी जो पढ़ाई है रात के समय में प्रभावित होती है। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं, देखिए जिस प्रकार से जो डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो आपके विचार से कितना सही है, कितना गलत है, क्या मानते हैं। ये डीजे वाला ये बहुत काफ़ी गलत है। 10 बजे के बाद में बच्चों पर काफ़ी असर पड़ा है। इससे टाबर भी दारू पीने लगे कि गोली चलाओ से, तो इससे मतलब हर बच्चे पर मतलब बुरी संगत पड़ा है। और प्रशासन से तो मैं यही बात कहूँगा कि इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। 10 बजे के बाद में कहीं भी डीजे नहीं बजना चाहिए। जैसे हमारे गांव कोंट में है, हमने बिल्कुल 3-4 साल हो लिए, हमारे गांव में कोई डीजे नहीं बजेगा एक भी। तो देखिए जिस प्रकार से आम लोगों से बातचीत करते हैं तो उनका यही कहना है कि डीजे अगर बजता है तो उसका दायरा होना चाहिए। जैसे शादी वगैरह में क्या होता है कि निकासी वगैरह निकालते हैं तो डीजे बजता हुआ गलियों के अंदर चलता है, जिससे कि आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ सीनियर इंस्पेक्टर आज़ाद ढांडा जी हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि इनका इसे जो डीजे बजता है इसको लेकर क्या कहना है। जी आज़ाद जी क्या कहेंगे। देखिए जिस प्रकार से लगातार दो डीजे बजता है तो उसको लेकर आम पब्लिक परेशान होती है और सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए, तो उसको लेकर आपका क्या विचार है इस पूरे मामले में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का सभी दर्शकों का नमस्कार। आज़ाद ढांडा जी हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि इनका इसे जो डीजे बजता है इसको लेकर क्या कहना है। जी आज़ाद जी क्या कहेंगे। देखिए जिस प्रकार से लगातार दो डीजे बजता है तो उसको लेकर आम पब्लिक परेशान होती है और सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए, तो उसको लेकर आपका क्या विचार है इस पूरे मामले। नमस्कार करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया है। समाज में जो कुरीति फैलती जा रही है उसके ऊपर ध्यान गया आपका, तो इससे प्रशासन भी जागरूक होगा। तो इसके संबंध में मैं सबसे पहले डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रशासन के जो मुखिया हैं, हर जिले के मालिक होता है डीसी, जो भी इम्प्लीमेंट ऊपर से कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, छोटी जज कोर्ट, सेशन कोर्ट, जो भी आदेश पारित करती है उसको लागू करवाना प्रशासन का काम है। और प्रशासन का मुखिया हमारा डीसी साहब होता है।
उनके अंडर आते हैं जितने भी एसपी साहब भी उनके अंडर हैं, डीसी साहब, एसडीएम साहब भी, सीटीएम साहब भी, तमाम जितने हमारे उपमंडल हैं जिले में, वो एसडीएमओ को सख्त आदेश करें ताकि वो अपने अधीन एसएचओ को इसके बारे में सख्त निर्देश दें और किसी को पार्टी ना बनना पड़े। इसमें क्या होता है, झगड़े की आशंका ज़्यादा हो जाती है। जैसे इन्होंने दंगड़ा साहब ने उदाहरण दिया हिसार का, अच्छी बात है, पब्लिक के अंदर जागरूकता है, शिकायत करनी चाहिए। कोई भी आदमी गलत काम करता है उसकी शिकायत करनी चाहिए, ये गलत काम ही है 10 बजे के बाद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई आदमी पार्टी क्यों बने, प्रशासन, हम भी इस महकमे में रहे हैं, प्रशासन का क्या काम है, किस बात की तनख्वाह लेते हैं हम, इसी बात की तनख्वाह लेते हैं हम। 5 बजे जो है आजकल की पुलिस 9 से 5 की पुलिस हो गई है, हमारे टाइम पुलिस में रात को गिनती होती थी। अगर हम कोई पुलिस भाई, अगर जो कर्मचारी हैं, एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब है, कोई नाराज होने की बात नहीं इसमें। अगर कोई हादसा हो जाए कल, हमारे मान लो शहर में कोई तंग गली में आग लग जाए, तो रात को 10 पुलिस कर्मचारी इकट्ठे होने मुश्किल हो जाएंगे। तो इन भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि नौकरी 24 घंटे की नौकरी है आपकी, आप 13 तनख्वाह लेते हैं। आप डीजी साहब से भी नाराज है इस बात से कि डीजी साहब ये करें, डीजी साहब वो करें। मैं खुद रिटायर होकर ये कहना चाहता हूँ पुलिस को कि आप 5 वाली बस का इंतजार ना करें, आपको सप्ताह में एक रेस्ट दिया जाता है, आप उस रेस्ट का पूरा उपयोग करें और उसके बावजूद जो आपको ड्यूटी दी गई, वो ड्यूटी को निभाएं। पुलिस की ड्यूटी तब सभी डिपार्टमेंटों से सख्त ड्यूटी है और डीजे बंद करवाना भी पुलिस का ही काम है। तो हल्ला बोल में आप लोगों की राय को सुन भी रहे हैं। हमारे जब सहयोगी लोगों के बीच पहुंचे हैं तो उनका भी आपने देखा कि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये जो डीजे है या इस पर जो बजते हुए ये गाने हैं, इस पर प्रतिबंध हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो नशे का चलन बढ़ रहा है उस पर भी रोक लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये विषय इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो अब ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई में अब ये बढ़ता हुआ नशा और ये डीजे एक बहुत बड़ा मुसीबत का कारण बन गया है और इसलिए इस पर अब क्या समाधान होना चाहिए, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, इस विषय पर अब आप खुल करके बोल सकते हैं और इस पर हल्ला बोलिए, अपनी राय आप जोड़ करके हमारे साथ साझा करिए। क्योंकि लगातार जो लोग हैं उनका ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अब डीजे पर पाबंदी लगा देनी चाहिए और जो नियम बनाए गए उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। तो अब नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबरों को देखिए, इस पर कॉल करिए और आप अपनी राय हमारे साथ साझा करें। शराब और डीजे के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। क्या डीजे और शराब ही इस समय सबसे बड़ी विवाद की जड़ है? क्योंकि ये सीज़न आप देख रहे हैं, शादी और इस तरह के वैवाहिक कार्यक्रमों का जो सीज़न है वो अब शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसे में इस तरह की जो घटनाएं आप देख रहे हैं कि इससे जुड़ी हुई सामने आ रही हैं, जहां पर डीजे में हुआ विवाद, डांस को लेकर के विवाद, डीजे बजाने को लेकर के विवाद, या नशे में आप देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हैं। तो ऐसे विषय पर अब आप बोलना ज़रूरी है। तो बोलिए, आप अपनी राय जोड़ करके हमारे साथ साझा करिए। और लगातार आप देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से जो दर्शक हैं वो इस मुद्दे पर हमारे साथ रोज़ाना कनेक्ट होते हैं और अपनी राय को साझा करते हैं और बता रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि इसको अब बैन करना चाहिए या इस पर बहुत सख्ती के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि नियम पहले से ही बने हुए हैं। डीजे को भी बजाए जाने को लेकर के पहले से ही सख्त आदेश है, नियम है। रात में 10 बजे के बाद आप नहीं बजा सकते हैं डीजे, इस पर पाबंदी है। लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि कैसे सरेआम इन नियमों की जो अवहेलना है वो की जाती है, इनके धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं नियमों की। और नतीजा ये होता है कि फिर नशे में धुत जो ये इस तरह से आप देखते हैं कि रात तक जब डीजे बजते रहते हैं तो लोग फिर अपना आपा भी खो देते हैं और उसी में आप देखते हैं कि आपस में कहासुनी होती है, विवाद होती है, फिर उसके बाद लोगों की जान तक इसमें चली गई हैं। तो इसलिए इस तरह के विषय पर आप बोलिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं और आपकी राय क्या है? क्या डीजे को लेकर के कोई सख्त नियम की ज़रूरत है? अगर आप ये चाहते भी हैं कि डीजे इस तरह के आयोजनों में अलाउ रहे तो फिर क्या नियम और सख्त होने चाहिए, या आप इस पक्ष में हैं कि डीजे को पूरी तरह से बंद ही कर देना चाहिए? इसके अलावा शराब आप देख रहे हैं कि खुलेआम किस तरह से लोग शादी और इस तरह के वैवाहिक कार्यक्रमों में आपको दिख जाएंगे इसका सेवन करते हुए, तो क्या उस पर भी रोक हो जानी चाहिए? तो क्या होना चाहिए, किस तरह से इसमें जो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए और सामाजिक तौर पर आपकी जिम्मेदारी और या समाज की क्या जिम्मेदारी इसमें होनी चाहिए, वो भी आप जोड़ करके बता सकते हैं। या आपकी राय इस पूरे विषय पर क्या है? तो जुड़िए हमारे साथ, अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखिए, इस पर कॉल करिए और अब बताइए आपकी आप क्या राय रखते हैं। क्या शादियों में शराब परोसना ये सही है? क्या डीजे और शराब ये विवाद का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं? और डीजे को लेकर के क्या सख्त नियम की कोई ज़रूरत आपको लगती है या डीजे को बैन कर देना चाहिए? आप इस पक्ष में हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर
फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखिए, इस पर कॉल करिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। सोनीपत से हमारे पहले दर्शक गिरधारी लाल जी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बोलेंगे। हेलो बोलो। नहीं वो तो वो बोले। गिरधारी लाल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं। इसमें जी जनता को भी जागरूक होना चाहिए, जैसे नाइट में चलिए, गिरधारी लाल जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आप भी जुड़िए और आप अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। और लगातार चूंकि जो दर्शक हैं वो अपनी राय व्यक्त करते हैं इस तरह के विषयों पर, और पिछले 4 दिनों से आप देख रहे हैं कि लगातार जितने भी फ़ोन कॉल्स आए हैं और जिन लोगों ने भी हल्ला बोल में अपनी भागीदारी निभाई है, उन सबका ज़्यादातर का ये मानना है कि इस पर सख्ती बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के मामले बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और ख़ासतौर से जब देर रात तक इस तरह से डीजे बजता है तो फिर ये विवाद का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और ज़्यादातर विवाद आप देखते हैं कि ये डीजे से ही शुरू होते हैं, क्योंकि वहीं पर गाने बजाने को लेकर के किसी तरह का विवाद शुरू होता है, फिर वो आगे आप देखते हैं कि बड़ी घटना में भी तब्दील हो जाता है। गिरधारी लाल जी हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें जी ऐसा है कि जो नियम कानून है सरकार के, उनका भी जनता को मतलब जागरूकता से उनको पता होना चाहिए कि भाई ये टाइम टेबल है सरकार का, इसके बाद नहीं बजेगा डीजे या कोई भी मतलब ऐसे ध्वनि प्रदूषण ध्वनि की जो है ये हल्ला नहीं होगा। इसके लिए मतलब जनता को जागरूक भी होना चाहिए और फोन कर देना चाहिए पुलिस को कि भाई अब ये हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ हल्ला हो रहा है, इसको बंद करवाओ। अगर पुलिस नहीं आती है तो फिर ऊपर भी करो शिकायत। तो ये ऐसे बंद नहीं होगा कि भाई हम बोल देते हैं बंद कर दिया, ये कर दिया, ये नहीं होगा। इसमें तो जागरूकता जरूरी है पब्लिक की जी। इसमें बहुत वो प्रभाव पड़ेगा। इसमें फिर सरकार भी तो तभी सुनेगी जब उसके पास शिकायत जाएगी। हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। आपने ये कहा कि लोगों को भी ये पता होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, यानी कि लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इसको लेकर के नियम क्या कहते हैं। हालांकि ये स्पष्ट निर्देश हैं और ये आदेश कोर्ट के हैं कि आप 10 बजे के बाद डीजे को नहीं बजा सकते हैं, और इस पर सख्ती से इसका जो पालन कराने की जिम्मेदारी है वो स्थानीय प्रशासन की होती है। लेकिन दुखद पहलू इसका यही है कि आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों पर इन नियमों की अवहेलना होती है और खुलकर अवहेलना होती है। शादी के आप देखते हैं कि जब सीज़न शुरू होते हैं तो खुलेआम आपको दिखेगा कि ये डीजे बजते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगले दर्शक हैं जिलेर सिंह जी हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। जिलेर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी सर, नमस्कार। मेरा कहना है जी कि जहाँ भी कोई खुशी का अवसर होता है वो अवसर हमें ऐसे एंजॉय या बिताना चाहिए ताकि किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान भी ना हो, सामाजिक कोई बुराई ना पनपे या पर्सनल या व्यक्तिगत कोई नुकसान भी ना हो। अब डीजे है, दूसरा पटाखे हैं, शराब है, तो इनका जो है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डीजे का तो ये है ध्वनि भी ज्यादा होती है, बूढ़ों को और बच्चों को जो खास करके हार्ट के ऊपर बहुत असर पड़ता है। डीजे जहाँ बजता है वहां से भाग लेते हैं और आगे कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही रहता है, हम गाँव में देखते हैं। दूसरा शराब का जो है, ये शराब जो है ये गाने जो गंदे गाने लगाते हैं उनसे उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजन में जो है आपस में उलझ जाते हैं, जिसमें सामाजिक हमारा जो सद्भाव है वो बिगड़ जाता है और कई बार तो घायल भी हो जाते हैं, कई बार मर भी जाते हैं जी। तीसरा जो है हमारे पटाखे हैं, ये पटाखों से भी काफी प्रदूषण होता है और खास करके हर जीव को इसके पटाखे का जो असर होता है और ये असर जो है बहुत ही खराब होता है, क्योंकि इससे सांस की बीमारी भी हो जाती है जी। तो मेरी प्रार्थना है कि हमें भी जागरूक होना चाहिए ताकि हम इन पर जो ये बुराइयां इन पर जो पैसा खर्च होता है उसको बचा के हम रखें, आपस में सद्भाव रखें ताकि किसी प्रकार का जानी नुकसान ना हो, आर्थिक नुकसान ना हो और हमारे सामाजिक जो मेल भाव है वो बना रहे। सरकार को भी सख्त कानून बनाना चाहिए और उस पर
ये नहीं है कि कानून बना दिए हैं, नहीं, उन कानूनों पर जो है ना एक्शन भी लेना चाहिए, ताकि आगे जो है ना कोई इस तरह के कदम ना उठा सके। धन्यवाद जी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जिलेर जी, आपने इतने विस्तार से इन सारी बातों को बताया। तो जागरूक दर्शक हैं हमारे जिलेर जी, और लगातार हमारे नियमित दर्शक हैं, हर कार्यक्रम पे अपनी वो राय को ज़रूर साझा करते हैं। तो आप भी अपनी राय जुड़िए, हमारे साथ साझा करें और आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह के विषयों पर। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये विषय सामाजिक है। और डॉक्टर विक्रम हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विक्रम जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता था, डीजे पर तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है जी, और डीजे की जो वॉल्यूम है उस पे भी कंट्रोल होना चाहिए अगर बजाते हैं तो। जी जी, क्योंकि जो बजती है तो ज्यादातर सांस के मरीज और बुजुर्ग लोगों को तो इतना ज्यादा परेशान करती है वो आवाज, जी जी जी, खून को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ना वो किसी को जाके बोल सकते कि भी बंद कर दो जी। तो इसलिए इस वॉल्यूम से तो वॉइस पोल्यूशन इतना ज्यादा होता है कि बूझो मत। और जहाँ डीजे बज रहा है वहाँ आदमी खड़ा नहीं हो सकता जी। तो इसलिए शादी ब्याह में सारा ये बैन करना चाहिए जी डीजे के बाद। हाँ, एक म्यूजिक के रूप में थोड़ा इसकी वॉल्यूम कंट्रोल में चला है तो अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। और अगले दर्शक हमारे साथ चंद्रशेखर जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, ये इससे गांव देहात में जैसे पशु का दूध निकालते वक्त या कोई दिल का मरीज है, पेशेंट है, उनको भी इसकी ध्वनि से दिक्कत होती है। तो इस पे सरकार ने कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए। और एक टाइमिंग जो है ना, पूरी रात बच्चे की पढ़ाई का, वैसे भी हर साइड से मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आप जुड़े और आपने राय हमारे साथ साझा की। अगले दर्शक हैं हमारे साथ अनिल कुमार जी, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखो जी, डीजे को ज्यादा अलग बात है, नहीं तो शादियों में तो डीजे का प्रोग्राम है। डीजे विवाद का कोई काम नहीं है, पर शराब को अगर हरियाणा में चाहते हैं, शराब जी, शराब कोई मुद्दा न डीजे को। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की। और दर्शकों से एक अनुरोध है कि जब भी आप फ़ोन करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें और अपनी बात को आप रखें अच्छे से। अगले दर्शक हैं हमारे साथ बलवान जी, उनका रुख कर लेते हैं। बलवान सिंह जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। चलिए, लगता है बलवान जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आप जुड़िए और आप अपनी राय साझा करिए। दर्शक ज़्यादातर जो हम लोग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनका ये मानना है कि डीजे पर पाबंदी होनी चाहिए और अगर बजा भी रहे हैं तो जो उसके लिए नियम है उसका पालन होना चाहिए, वो भी सख्ती के साथ। खाजू राम हमारे साथ एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। खाजू राम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। डीजे बरी सुन जावे, मन रातू नींद नहीं आवे, हो गया चाला रे, डीजे न फूक दे राम रटू तेरी माला रे, डीजे न फूक दे राम रटू तेरी माला रे, यो सूटे लोग जगावे, यो भैंसा न चिमकावे, हो यो सूटे लोग जगावे, यो भैंसा न चिमकावे, यो डीजे से हर जाई, आँखा में रात बिताई, जान का गाला रे, डीजे न फूक दे राम रटू तेरी माला रे, यो घनी जोर से धाड़े, काना का पर्दा फाड़े, यो घनी जोर से धाड़े, काना का पर्दा फाड़े, मन लेनी पड़े दवाई, ऑपरेशन होगा भाई, डॉक्टर बोलिया रे, डीजे न फूक दे राम रटू तेरी माला रे, यो ढम ढम बाजन लागे, मूंज सी कूटन लागे, जब ढम ढम बाजन लागे, यो मूंज सी कूटन लागे, मेरी हाल से चर पाई, कद हो जा घनी तबाही, भूकंप की ढाड़ा रे, डीजे न फूक दे राम रट तेरी माला रे। चलिए, बहुत शुक्रिया खाजूराम जी। चलिए, बहुत शुक्रिया खाजूराम जी। देखिए, कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जिन्होंने गा करके भी ये समझा दिया कि कितना खतरनाक ये डीजे है
और ये आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप भी जुड़िए और आप भी अपनी राय साझा करिए। हालांकि बहुत अनोखे अंदाज में खाजूराम जी ने अपनी बात को रखा और गा करके उन्होंने बता दिया कि भाई ये डीजे देखिए किस तरीके से लोगों के लिए आफत है। चाहे आपके अगले दर्शक हैं हमारे साथ, अंकुश जी, उनका रुख कर लेते हैं। अंकुश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी जी सर, बताइए। सर जैसे कि अभी होता है डीजे का भी चल रहा है, जैसे कि तो ऐसे तो चुनावों में भी चलता है डीजे, किसी प्रोग्राम में भी चलता है, तो इक्वल होना चाहिए ना सबके लिए रूल। अब चुनाव के अंदर मंत्री जाते हैं, डीजे बजाते हैं, वोट मांगते हैं। अभी देखो तो सब कुछ इक्वल देखना चाहिए। अगर वो चीज गलत है तो इस हिसाब से तो कोई गरीब आदमी है वो चलो अपने हर एक बंदा अपने अपने लेवल पे मैरिज करता है, घर में प्रोग्राम करता है, तो फिर इससे अब कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, पार्किंग नहीं अफोर्ड कर सकता या दूसरी चीज नहीं अफोर्ड कर सकता, फिर उसके लिए तो सरकार को कुछ करना चाहिए ना। हर एक बंदा अपनी अपनी खुशी मनाता है। अगर देखो तो इक्वल देखो सबको। ये चलिए अंकुश जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। तो देखिए अंकुश जी का मानना है कि अगर बैन लगाएं तो फिर सब जगह पर लगाएं, आपके डीजे कहीं ना बजे। श्याम सिंह हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। श्याम सिंह जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। शर्दी जी, मैं बिल्कुल, ये हमारा जो नशों का खेल होता है इससे भी मैंने बहुत देखी है कि सब भी बचता रहता है, तो 2 मिनट के अंदर अंदर आप भी खत्म। तो ये तो बिल्कुल ही बैन होना चाहिए। इसकी ध्वनि इतनी वो है बहुत ज्यादा। चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम सिंह जी, आप जुड़े। तो जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा इससे होता है और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि बहुत देर तक अगर ये डीजे बजते हैं, फिर जो नशा होता है उसकी वजह से भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होती हैं। तो इसलिए इस पर अंकुश लगाया जाना ज़रूरी है। और चलिए, इसी के साथ आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।